नमस्कार, मैं आदित्य सिंह, मेडिकल काउंसलर। आप सभी को नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे और सभी का रिजल्ट होप कि अच्छा हो। तो आज हम लोग बात जो करने वाले हैं कि डीम्ड मेडिकल कॉलेज की फ़ी जो डिक्रीज़ होने वाली थी वो इंक्रीज़ हो गई है। तो एनएमसी एक्ट 2019 का फीस रेगुलेशन बिल लागू हो चुका है। 3 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन आया था और लगातार सरकार इस बात को सूचना देते आ रही है कि यह 2022 सत्र से लागू होगा। इसे सरकार ने लागू तो जरूर कर दिया है, लेकिन यह प्रभावशाली नहीं हुआ है। किस हद तक प्रभावशाली होगा यह आने वाला वक्त तय करेगा। ऐसे में जो लगातार इंतजार हो रहा है कि फीस कब कम होगी, और दूसरा बड़ा चैलेंज यह है सामने आ रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस और खासकर डीम्ड यूनिवर्सिटीज इनकी भारी भरकम फीस जो गवर्नमेंट ने इनको अनुमति दे रखी थी 20 से 25 लाख रुपए पर एनम तक चार्ज करने की, फिर भी यह घाटे में रहते हैं। ये कहते हैं कि फिर भी हम घाटे में हैं। ऐसे में अगर अचानक से इनकी फीस कम करनी पड़े तब यह क्या करेंगे। हमेशा प्रैक्टिकल बातें ही आपको बताता हूँ, जो संभावित है वही आपको बातें बताता हूँ। तो यह नियम अभी बना है, इसे केंद्र सरकार स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को भेजेगी, फिर वह स्टेट अथॉरिटी कॉलेज को भेजेंगे। इसके बाद कॉलेज वहां पर अपना पक्ष रख सकता है। कॉलेज के पास कोर्ट में जाने का ऑप्शन है। और आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि तमिलनाडु में जहां कुछ दिन पहले एक नोटिस आई थी कि वहां पर स्टेट काउंसलिंग और अथॉरिटी ने कॉलेजेस को यह निर्देश दिया था कि वो अपनी फीस कम कर लें। ऐसे में वहां पर जो कॉलेज हैं वह हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। इसी बीच कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जिन्होंने 2022 के लिए अपनी फीस डिक्लेयर कर दी है और यहाँ पर एनएमसी एक्ट का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। डीम्ड मेडिकल कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर डीम्ड कॉलेज ऐसे हैं जिनमें लगभग 9500 सीट हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में केवल 2 यूनिवर्सिटी की फीस 15 लाख से कम है। बाकी सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस 15 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में है। ऐसा ही कॉलेज है केएस हेगड़े, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इन्होंने 2022-23 सत्र के लिए अपनी फीस डिक्लेयर कर दी है, जिसमें इसमें लास्ट ईयर का कंपैरिजन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन एनएमसी एक्ट का किसी भी तरीके का प्रभाव यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। फिर 16,80,000 रुपये पर ईयर की है, 4.5 साल तक यह फीस देनी होती है। अगला एग्जाम्पल है वह केरल से है। अमृता विश्व विद्यापीठम बहुत ही प्रसिद्ध डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे 5 साल की फीस पेएबल होती है। 2021 में इनका फी 18 लाख रुपये प्रति वर्ष था, जो 2022 सत्र के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, कम नहीं हुआ है, यह कॉलेज नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 सीटों का इंटेक है और यहाँ पर 127 सीटें मैनेजमेंट कोटे की हैं और 23 सीटें हैं जो एनआरआई कोटे की हैं। पिछले साल फीस इनकी 18 लाख थी, लेकिन इस साल यह फी 19 लाख रुपए पर ईयर कर दी गई है, जो 1 लाख रुपए पर ईयर बढ़ा दी गई है और वह 5 साल तक पेएबल है। इसके साथ साथ एनआरआई फी डिक्लेयर कर दी गई है और हॉस्टल के चार्जेस भी क्लियर कर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर जो वर्तमान हकीकत है वह यह है कि सरकार अपनी बात पर तो है कि उसने नियम लागू कर दिया है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से ऐसे कोई भी जरूरी कदम नहीं दिखाई दे रहे हैं जिससे कि इस नियम को प्रभावशाली ढंग से कॉलेजेस पर लागू किया जाए। लगातार मैं इस मुद्दे को उठाता रहा हूं कि इतना बड़ा नुकसान कॉलेज तो नहीं सहेंगे, पर यह कॉलेज जिसको अगर यह नियम मानना है तो इसके लिए सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा सख्ती दिखानी होगी। ऐसे में फिर से कोर्ट का दखल निश्चित रूप से काउंसलिंग को लंबा खींचेगा और यह कुल मिलाकर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है वह यही होता है कि छात्र ही सफ़र करते हैं। जो नुकसान होता है वो छात्रों को ही होता है। अगर इस संभावना को हम देखें कि सरकार ने एक बहुत अच्छा नियम बनाया है, यह दिखाया है कि 20 से 22 हज़ार छात्रों को फ़ायदा होने वाला है, तो यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन यह खुशी की बात तभी होगी जब वाकई में यह नियम पूरी धरातल पे इम्प्लीमेंट होंगी। 25 पॉइंट हैं, इनमें जो मेजर अगर वह भी पूरे हो जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा राहत की बात होगी। बात करें अगर कॉलेजेस की, तो यहाँ पर अगर आधी सीट भी सरकारी फीस पर उपलब्ध हो जाती है तो यहाँ पर हम सरकार की कामयाबी मान सकते हैं। लेकिन असल कामयाबी तो तब होगी जब आधी सीट की सरकारी फीस करने के बाद भी बाकी के जो आधी फीस है उसको इस तरीके से नियंत्रित कर दिया जाए कि जहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ेंगे उनको भी फ़ायदा पहुँचे। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आधी सीट पर तो सरकार ने कम कर दी है, पर जो आधी की बाकी सीट हैं उस पर कॉलेज फीस 1.5 गुना से 2 गुना कर दें। वैसे परिस्थिति में छात्रों को फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ छात्र वहाँ पे फिर से सफ़र करेंगे। कुल मिलाकर छात्रों के हित में
की जाए। इसके लिए सरकार को अभी कई सारे ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में देखना यह है कि कोर्ट का डिसीजन किसके फेवर में आता है। अभी एक हाई कोर्ट में मैटर है और कई और भी हाई कोर्ट में मैटर पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन होना बाकी है, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट से हम यह उम्मीद रख सकते हैं कि वहां से कोई फैसला आएगा जो छात्रों के हित में होगा। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।